कि हो ना जाए प्यार तुमसे। हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चा, मैं हूं हर्षवर्धन, तुम्हारा अपना भैया, और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 को पूरा सॉल्व और पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हें नहीं पता होंगे अभी तक, ठीक है। और उससे पहले रुक जाओ, अब समझो तुम, ठीक है, समझो पहले। इसके पहले कि मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के, अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ पहले उसको देखो ताकि तुम्हें समझ में आए प्रॉपर वे में, ठीक है। और मैं स्टार्ट किया हूँ जर्नी ऑफ क्लास 9th मैथ और साइंस का, तो भाई उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे लेकर के। तो यार अगर तुम लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब और जाके तुरंत पिछला वाला वीडियो देखो, ठीक है। और आज हम समझने वाले हैं, ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल को डिफरेंशिएशन करेंगे, इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड्स, है ना। तुम लोग सुने भी होंगे स्कूलों के अंदर कि सर टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। और ये जो 4 वर्ड है ना, बड़ा दिमाग खराब करता है बच्चों का, है ना, पागल हो जाते हैं बच्चे। इसी को समझाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले अगर तुम लोग चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। सबसे पहले समझो, सबसे पहले समझते हैं आप लोग, ठीक है, कि ये तुम्हारा जो टर्मिनेटिंग वर्ड है इसका क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होता है भैया? पहली बार सुन रहे हो टर्मिनेटिंग डेसिमल? समझो, हम बता रहे हैं। देखो, जैसे मान लो मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, और तुमने पता है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, 5/2, 5/2। अगर मैं इस 5 का डिवीजन करूँ 2 से तो कितना आंसर आएगा भैया बताओ? आएगा 2.5। कितना आएगा? 2.5। मतलब इस 5 के बाद ये पूरा पूरा जो तुम्हारा 5 है टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचवा नहीं किया, है ना। इसी पे स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ा, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो खत्म हो जाए। ये क्या हो? काउंटेबल हो। क्या बच्चा? काउंटेबल बोल सकते हो, काउंटेबल हो और फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट हो, है ना। हम लोग गिन सकें और इतना गिन सके कि फिर उसके बाद गिनना ना पड़े, है ना, खत्म हो जाए, उसके बाद कोई नंबर ना आए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल और ले लो, एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मान लो मैं लिख दूं 7/2 ले लो, तो कितना आएगा बच्चा इसका? 3.5 आएगा, है ना। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब पॉइंट के बाद एक 5 आया है और इसके बाद कोई नंबर्स आने के चांसेस नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब उसका जो ये जो जा रहा है ना, मतलब जइबा करेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम लोग देखे होगे एक और वर्ड आता है बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है भैया? तो जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, कुछ तुम लोग नंबर्स देखे होंगे इस फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले रहे हैं 1.171717 डॉट 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 डॉट, है ना। तो इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारा पॉइंट के बाद का जो नंबर है, जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, वो जाता ही जा रहा है, ठीक है ना। क्या रहा है? एकदम जाते जा रहा है। कहाँ तक जाएगा भैया? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कोई काउंटिंग है इसका? अनकाउंटेबल है। मतलब पॉइंट के बाद पूरा जाता ही जा रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग? मतलब पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो मतलब बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसी को हम लोग लिखते हैं एक अलग अदर फॉर्म में, ऐसे 1.17 के बार, है ना। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें भी एक अलग क्वालिटी आता है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 क्वालिटी आता है। एक होता है रिपीटिंग। क्या होता है बच्चा? रिपीटिंग, REAPTING, रिपीटिंग, रिपीट करता है, ठीक है ना। और एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का नाम एक और नाम है रिकरिंग। रिकरिंग बोलते हैं, RECURING, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। मतलब समझो, जैसे यहाँ पर तुम देख लो, इस 1.17 को देखो तो ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग है, 171717 बार बार रिपीट कर रहा है, रिकरिंग है। समझ में आ रहा है ना। तो तुम बोल सकते हो इसको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक नंबर लिखूं तुम्हारे सामने, एग्जांपल ले, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं और
समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। इस एग्जांपल ले लो, मैं लिखूँ 1.1743216523456, तो इसका कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे नंबर्स आते जा रहे हैं बिना किसी पैटर्न के। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चा नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। लेकिन साथ ही साथ अगर डॉट डॉट कर दूं मैं, डॉट डॉट, तो क्या मतलब है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब ये टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा है। ये जो मेरा एग्जांपल है, ये जो मेरा नंबर है खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। समझ में आया कि नहीं? क्या मतलब है? जैसे इसके पहले लेक्चर में तुम्हें बताया, क्या बताओ इधर देखो, मैं क्या बता, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका पॉइंट के बाद का जो नंबर है ये तुम्हारा खत्म हो जाए, काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी हो सके, उसके बाद वो खत्म हो जाए, तो ये होता है टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे बढ़े, फिर तुम्हें क्या समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका डेसिमल के बाद का डिजिट खत्म ना हो। तो उसमें दो क्वालिटी आता है, एक क्या होता है बच्चा? रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट करे, है ना, नंबर्स एक फिक्स पैटर्न पे आ जाए, 1717 पैटर्न बन गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा 1.17 के ऊपर बार। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग, रिकरिंग है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और एक और क्या होता है, मैं तुम्हें बताया कि तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल के बाद का डिजिट खत्म ना हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी हो, रिपीट भी ना कर रहा हो। मतलब देखो, ये तुम्हारा जो नंबर है रिपीट कर रहा है क्या? कोई फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ? नॉन रिपीटिंग। अब आते हैं रेशनल और इरेशनल पे, है ना। कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की बात करें, तो इसमें दो क्वालिटी हो सकती है। पहला टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन साथ ही साथ एक और क्वालिटी, रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। और इसी को हम लोग और नाम से बोलते हैं, रिपीटिंग को एक और नाम है रिकरिंग। क्या नाम है? रिकरिंग, RECURING, रिकरिंग, ठीक है ना। रिकरिंग होना चाहिए, मतलब क्या है? रेशनल नंबर होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि तुम्हारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका टर्मिनेटिंग होना बहुत जरूरी है। और अगर वहां टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, तो साथ ही साथ वो रिपीटिंग या रिकरिंग होगा, रिपीटिंग या रिकरिंग। इस एग्जांपल ले लो, अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग की, तो 1.12 है ना भैया, टर्मिनेटिंग है। दूसरा 1.67, कुछ हो भैया 3.142, 4.162, ऐसे कुछ भी लिखो, इसके बाद जो डिजिट है ये कुछ खत्म हो जाए, मतलब इसके बाद कुछ बचे ही ना। तो ये तुम्हारा जो डिजिट जितने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जितने भी मैं नंबर्स लिखा हूँ, सब क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्यों? इसके बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, उसके बाद डिजिट नहीं है, इसके भी 3 डिजिट है, उसके बाद डिजिट नहीं। ऐसा नहीं कि 3 ही, 4 5 6 7 8 जितना भी हो सके फाइनाइट नंबर में हो, और उसके बाद वो खत्म हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि डॉट डॉट कर दे, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तब वो तुम्हारा नहीं होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग होने के लिए एक फिक्स होता है, डेसिमल के बाद 5 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, इतना होगा, काउंटिंग होगा, और उसके बाद डेसिमल के बाद डिजिट जो होंगे रिपीट करना खत्म हो जाएंगे, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगला क्या है बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जैसे मान लो मैं बोल दूं एग्जांपल लेके कि 1.17 बार, क्या मतलब इसका बच्चा? इसका मतलब है 1.1717171717171717 ये बार बार डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है? खत्म हो रहा है डेसिमल के बाद? नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं? रेशनल नंबर कब होगा? पहला कहानी में क्या बताया कि तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो, पहला क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिपीटिंग हो, क्या हो? रिपीटिंग हो, नंबर्स अपने आप को रिपीट करते हो, तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कहानी आती है इरेशनल की, बच्चा बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना। अगर हम बात करें इरेशनल की, इरेशनल की बात करें हम बच्चा, इरेशनल नंबर की बात करें, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं तुमको, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। इरेशनल की अगर हम बात करें, तो इस वाले इरेशनल में क्या होता है? तुम्हारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नाइदर टर्मिनेटिंग, है ना, नॉर क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट नहीं होगा, और साथ ही साथ
नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा यार, नॉन रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिकरिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग भी होगा। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोला? मैं क्या बोला बताओ? इरेशनल नंबर होने के लिए तुम्हारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। समझ में आया? मतलब एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल लिखो, 2 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ लिखते जाओ, है ना, और उसको डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहला कहानी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरा कहानी नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा, रिकरिंग भी नहीं कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा इरेशनल हो जाएगा। समझ में आया? अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस पे, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर समझाएंगे, कुछ क्वेश्चंस का एक्सपेंशन है वो तुम्हें अभी समझा दूं, क्वेश्चन में समझाऊंगा, है ना। तो आओ क्वेश्चन पे आते हैं। ना हो ना जाए प्यार, ये देखो क्वेश्चन भैया, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इस सभी जो तुम्हारा मतलब फ्रैक्शन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। क्या करना है बच्चा? डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन समझते हो? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? मतलब इसको बस डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड। मैं तुम्हें करके दिखा भी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन देख लो, पहला क्या है बच्चा बताओ? ये तुम्हारा है 36/100 है ना, तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ उसको डिवाइड करके, तो कितना आएगा डेसिमल फॉर्म में? 0.36। बस इतना ही करना है, समझ गए? मतलब सिंपली तुम्हें डिवाइड करके लिख देना है, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन सब सारा सॉल्व हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दो। जैसे एग्जांपल ले लो। अच्छा हाँ, एक और खास बात, तुम लोग और जितना क्वेश्चन मान लो मैं एक आसान कर दिया, ठीक है, बाकी सब टफ टाइप का है, तो तुम लोग खुद करो यार, और ये सब तुम्हारा करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। क्या करना है? बस सिंपल डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा? तो ये 4 राइट 1/8 है, इसको क्या करोगे तुम लोग? 8 4 से क्या होता है? 32 और 1 क्या हो जाएगा? 33। इसको लिख सकते हो बच्चे 33/8। अब इसे डिवाइड करके लिख लो, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है, समझ गए? मतलब ऐसे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया पहला क्वेश्चन? ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज इट्स होमवर्क बच्चा, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं, मैंने मेरा काम केवल समझाना है, मेरा काम केवल समझाना है, करना क्वेश्चन तुम्हारा काम है, ठीक है। तो अगर तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो ना समझ में आए बोल देना, कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा भैया, उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि तुम्हें ऐसे, जैसे ये तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको बस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड करके लिख देना है, बस सिंपल सा काम बच्चा, सिंपल सा काम हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो ठीक है, आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देख, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है ना। लॉजिकल बोलने का मतलब, लॉजिकल बोलने का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें पता है, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझो, मैं क्वेश्चन को समझा भी दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें पता है कि 1/7 जो होता है वो कितना होता है? 0 पॉइंट, है ना, 1/4, अच्छा 1/4 के बाद क्या, ध्यान देना बच्चा, 142,857 है, ठीक है ना, के ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अगर ये है, अगर तुम्हें पता है कि 1/7 ये है, तो तुम क्या कर रहा है? कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, बिना एक्चुअल डिवीजन किए कर सकते हो। कैसे? एक रूल होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। रूल क्या है? जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ बच्चा 1/7 को, बहुत ध्यान से देखना, क्या 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 लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से। 1/7 को मैं लिख सकता हूँ बच्चा n मल्टीप्लाई 1/7, है ना, n मल्टीप्लाई 1/7। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लिख सकता हूँ कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ये हो जाएगा n/7, n/7, या 1/7 को नहीं, जैसे मैं अगर n/7 कर दूं, n/7 को मैं लिख सकता हूँ बच्चा n मल्टीप्लाई 1/7, या ये तुम्हारा फिर से क्या बन जाएगा? n/7 हो जाएगा, क्योंकि n मल्टीप्लाई 1, अरे बताओ यार, n का मल्टीप्लाई 1 में कराऊँ क्या मिलेगा? n ही मिलेगा, तो n/7 हो जाएगा। और मुझे पता है कि 1/7 कितना होता है? 1/7 कितना है बताओ? ये तुम्हारा यहाँ से एक्सपेंशन निकल के आ गया बच्चा, n मल्टीप्लाई, ये क्या है तुम्हारा? अरे तो 1/7 की वैल्यू दी रखी है ना, तो लिख लो बस 1.14285 और 7, ठीक है, बस ये बार है, समझ गया। अब तुम्हें क्या करना है? पूछ रहा है कि 2/7, मतलब अब यार n की जगह क्या हो गया? 2 हो गया, तो क्या करना होगा तुम्हें? सिंपली, है ना, अगर 2/7 का निकालना होगा वैल्यू, क्या निकालना होगा? ध्यान देना एकदम, 2/7 क्या हो जाएगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, n की जगह क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, अब मान लो यहाँ 142,857 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बताओ? बस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 7 जा 14 हो जाएगा, 4 है ना, 1 आ गया, 2 है 10, और क्या हो जाएगा? 1 11 का 1 हाथ में आएगा, है ना, 16 1 17 7 हो जाएगा, हाथ में आया 1, है ना, 4 1 5 हो जाएगा,
और 8 हो जाएगा और 2, बस पॉइंट लगा दो 0 पॉइंट। ये तुम्हारा क्या गया 2/7। क्या किया मैंने, बस सिंपली मल्टीप्लाई, यानी n की जगह बस वैल्यूज पुट करना है। जैसे अगली बार क्या करोगे, अगली बार क्वेश्चन में क्या कर दोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, कहाँ क्वेश्चन कुछ यहाँ देखो 3/7 था, तो बस जहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा है पूरे वाले में, बस तुम 3 करा दो 3 का मिल जाएगा, 4 कराओगे 4 का मिल जाएगा, 5 कराओ 5 मिल जाएगा, 6 करो 6, बड़ा आसान तरीके से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ, आया ना, क्या था, सिंपल बताओ यार। इस n/7 को मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, बस वहां पे पुट किए और n की जगह 1 2 3 4 5 6 तक लिखते जाओ, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आता जाएगा आसान तरीके से। समझ में आया क्वेश्चन, मेरा काम क्वेश्चन समझाना था, मैंने एग्जांपल लेके यानी तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, तुम्हारा 2 वाला, 3 वाला तुम मल्टीप्लाई करो, 4 वाला तुम मल्टीप्लाई करो, 5 वाला मल्टीप्लाई करो बे, तब तुम्हें आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बताओ। हाँ, अब देखो तुम्हें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को इन अ फॉर्म ऑफ p/n में q। कैसे करेंगे अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान समझो। चलो इसको इरेज करते हैं अपन, ठीक है, लो इसको इरेज कर देते हैं और तुमको ये भी क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में। एग्जाम्पल देखो, पहला दिया है कितना, ये दिया है 0.6 बार, ठीक है। अच्छा, बार का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ अच्छा क्या 0.66666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लिख सकता हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे p/q में, एग्जाम्पल देखो, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन सोल्व के पावर क्या करेंगे, बोलेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मान लिए। फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 का इधर भी कर दो, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, है ना, अपने से मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई, अच्छा लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा 10x। इक्वेशन फर्स्ट बोल देना, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 10x इक्वल क्या हो जाएगा, एक 10 का मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 6.66666, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो बच्ची, क्या बोल दो, इक्वेशन सेकंड बोल दो, ठीक है। नाउ क्या करोगे, नाउ सिंपल सी बात क्या है, इक्वेशन सेकंड में से, सेकंड वाले इक्वेशन में से घटा दो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले घटा दो, तो क्या मिलेगा बताओ, अगर 10 में से मैं x को घटा दूं क्या मिलेगा 9x, कितना मिलेगा 9x, और इज इक्वल्स टू, मैं 6.66 पूरा है, इसमें से 0.6 घटाओ, क्या मिलेगा बताओ, सिंपल सी बात है, क्या मिलेगा केवल 6 मिलेगा, क्या मिलेगा केवल 6। तो यहाँ से क्या x बराबर 6/9, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। ऐसे ही तुम्हें पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इधर मैं एक और कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे है सेकंड वाला, क्या है बताओ 0.47 बार है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो सेम कहानी बोलो क्या, लेट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.47 बार, या इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 0.477777 ऐसे 7 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मान लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से वही कहानी, मल्टीप्लाई करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देना, फिर मल्टीप्लाइंग बाई, अच्छा बताओ इसमें 10 करे कि 100 करें, किससे फायदा हो जाएगा, 100 करते हैं सीधे, कितना करते हैं 100 का, 100 करोगे तुम्हारा 7 बच जाएगा, ठीक है, या 100 करें कि नहीं करें बताओ, किसा करें, 47 बार है पूरा, 0.4 के सामने 10 से पहले करना होगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है, पहले 10 से मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये 4.77777, ठीक है, डॉट डॉट कर दो, ठीक है, इसे भी इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। नाउ फिर मल्टीप्लाई कर दो, नाउ मल्टीप्लाई बाई अब 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, तुरंत हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बताओ तुरंत, 100x क्या हो जाएगा इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 47.77777, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन क्या कर दो थर्ड कर दो। अब क्या करेंगे अपन हम लोग, ठीक है, सिंपल कहानी, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड में सेकंड घटा दो, क्या कर दो थर्ड में से सेकंड घटा दो, मतलब इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड इक्वेशन ये है, तो 100 में से 10 या कितना आएगा 90x, कितना हो जाएगा 90x इज इक्वल्स टू, अब आगे देखो, अगर मैं 47 में से 4 घटाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ,
47 में से 4 घटाओ, कितना आएगा बताओ? 43। कितना आएगा बच्चा? 43। बाकी सब क्या है बताओ? 7 7 7 7 7 हट जाएगा, मतलब हट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ से क्या आ गया? x बराबर बताओ, x पर आ गया 43 अपान में 90। ऐसे ही तुम्हें सारा क्वेश्चन करना है। मतलब अगर तुम्हें बोल दे कि इसको p अपान q फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो सिंपल कहानी है, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा मैं ये 100 क्यों किया, रीजन पता है? क्योंकि इसका जो बार था ना 7 पे था, केवल 4 पे बार नहीं था। 4 पे बार नहीं था, इसलिए मुझे 4 को भी इधर लाना पड़ा, ठीक है ना। 4 और 7 दोनों को इधर लाना पड़ा, क्योंकि मैं तभी कर पाऊंगा इसको p अपान q में जब सेम नंबर रिपीट होगा। समझ में आया? तो 7 को इधर करने का मेन रीजन यही था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन अगर वो कर दूं, ये भी कर दूं 0.01 का, नहीं ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट करना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ, सेम कहानी कह रहा है क्या? एक्सप्रेस 0.999 इन अ फॉर्म p बाई q, ठीक है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर? ऐसा कुछ नहीं है, देखो करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल देखो, चलो मिटाते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो क्या कर रहा है बताओ। एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्या बोला? सिंपल है कि 0.9999 कितना है? डॉट डॉट है, ठीक है। डॉट 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 को करना है p अपान q में, तो फिर से वही कहानी, लेट बोलोगे x इज इक्वल्स टू 0.9 है ना, 0.9999 डॉट डॉट कर दो, ठीक है। एंड फिर क्या करोगे? नाउ मल्टीप्लाई बाई, फिर से वही कहानी, नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ? 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक डिस में धरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9.999 डॉट डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से वही कहानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे इक्वेशन सेकेंड बोल दो और इसे बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या करोगे? इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दोगे, तो क्या आएगा आंसर बताओ? सेकेंड में से पहले घटा रहे हो, तो 10x माइनस x कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू सेम कहानी। अब 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आएगा, बाकी सारा जो ये तुम देख रहे हो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9 अपान में 9, ठीक है, 9 अपान में 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 अपान में 9, काट दो, कितना आ जाएगा? 1। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सरप्राइज हुए कि नहीं हुए? क्योंकि भैया 0.999 जो है एक प्रॉक्स वैल्यू 1 होता है, एक कितना 0.999999999 जा रहा ही रहा है, तो ये तुम्हारा अप्रॉक्स 1 होता है। अप्रॉक्स 1 होता है तो 1 के बराबर आएगा ही आएगा, इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आसान था, मैं तुम्हें और ये जो तुम्हारा टीचर क्लास में डिस्कस करना था मैं कर दिया, समझा दिया तुमको, ठीक है। आसान था भैया, लाइक कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ क्या कर रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपोनेंट 1/17 है ना, परफॉर्म डिवीजन मेथड। क्या करना है बच्चा? देखो सिंपल सी बात है, देखो इधर 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 देख बच्ची, देख, अरे देख ना रे, देख 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 तुरंत देख। क्या बोला है क्वेश्चन कि इस 1/17 को क्या करना है? डिवीजन करना है। तो क्या करोगे? 17 को डिवाइड कर दो 1 से, ठीक है ना। जो आंसर आएगा बस काउंट कर लो कितनी डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, उसके बाद तुम्हारा काम से हो जाएगा, ठीक है ना। बस डिवाइड करना है, तो डिवाइड में नहीं करने वाला हूँ, वीडियो लंबा बन जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। MB कम चाहिए मेरे पास भैया, MB है नहीं है, ठीक है। अपलोड करने के लिए GB MB कुछ नहीं होता है, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, ठीक है। तो तुम लोग खुद से कर लो यार, जस्ट चिल एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। बच्चा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ करना क्या है, डिवाइड करना, डिवाइड करो, अपने से डिवाइड करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। क्या कर रहा है बताओ? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर p अपान में q है ना, वेयर p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर, वन हैविंग वन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? ये बेसिकली डिफिनीशन पूछ रहा है तुमसे रेशनल नंबर का, ठीक है ना, रेशनल नंबर का, ठीक है। क्या कि तुम पता है रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बताओ कि ऐसा नंबर जिसे हम p अपान q के फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है, जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो, बोल भी रहा q 0 के बराबर ना हो, ठीक है। और दूसरा कहानी p और q के पास क्या हो? p और q इंटीजर हो। लेकिन मैं तुम्हें बताया था बच्चा एक अगला कहानी और भी कि p और q जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? को प्राइम। क्या होना चाहिए? को प्राइम। तुम्हें एक लिखना था, लिख दो q p एंड q शुड बी को प्राइम, ठीक है ना, बस इतना ही। विच है कॉमन फैक्टर 1, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? फैक्टर 1 अदर देन नो कॉमन फैक्टर अदर देन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? q कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? q कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? बोल तो रहा है q 0 ना हो, ठीक है, क्योंकि q इंटीजर हो, q होल नंबर होना चाहिए। एक और बोल सकते हो q तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए, होल इन द सेंस इंटीजर वाला फॉर्म होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कभी भी तुम्हारा ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, रेशनल होने के लिए डेसिमल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई कर लो, बस मुझे लग रहा है डिफिनेशन पूछ रहा है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बताओ। राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, कुछ लिख दो,
देखो इधर मैं बता रहा हूँ, कुछ लिखो मतलब लिखो 1.43215671 एक हो गया, 2.972213 कुछ हो है ना, इन्फिनिट लिखते जाओ डॉट डॉट कर देना बस, ठीक है, बस इतना ही करना है। क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, बस वही कहानी, इरेशनल लिखना है, बताया था ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका डेसिमल खत्म ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट न करे, समझ में आ रहा है, तो मैं तुम्हें बता रखा है पहले में, ठीक है, तो लिख सकते हो कुछ हो, बोल तो रहा हूँ यार 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कर दो, बस आंसर है, दिमाग लगाना नहीं है, आगे आ जाओ। क्या फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, है ना, देखो इधर 5 7, अच्छा मैं ये थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कैसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है, अंदर जा बेटा, ठीक है, क्या है बताओ, 5/7 और 9/11, ठीक है ना, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 5 को डिवाइड करो 7 49, तो ये 0.9 है ना, लगभग आ गया 0.9, ठीक है, और ये कितना आएगा 11 है तो 8, ये 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.8 और 0.9 के बीच में। तो मैं बता रहा हूँ कितना लिखना है, कितना लिखना है बच्चा बताओ, कितना लिखना है, इरेशनल लिखना है ना, कितना लिखना है, कितना कहाँ गया, इरेशनल लिखना है, कितने लिखने हैं 3 लिखने हैं डिफरेंट, ठीक है, तो इसके बीच में बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, स्टार्ट 0.9 से करना है, 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ डॉट डॉट कर दो, ठीक है, नहीं उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं, 8 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, 8 से स्टार्ट करो, 9 के बाद जाओगे तो 9 में इवन नहीं करेगा, 0.8 से स्टार्ट करो, 0.8 से स्टार्ट करो, ठीक है, क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखते जाओ, पहला हो जाएगा, दूसरा फिर से वही स्टार्ट करो, 0.8 से स्टार्ट करो, 4 5 6 7 2 1 3 4 1 2 3 4 1 कुछ लिखते जाओ, बस लास्ट में डॉट डॉट कर देना, ठीक है, एक और लिख लो तीसरा, क्या करना है, फिर वही कहानी 0.8 से, क्योंकि 0.9 से स्टार्ट करोगे तो इससे बड़ा है ये, तो तुम इसके पार चले जाओगे, तो पार नहीं जाना है ना, मतलब इसके बाहर से एलिमेंट नहीं लेने हैं, इसके बीच के लेने हैं, तो बीच के इसके अंदर आएगा, तो 8 से आ जाओ, 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 1 ऐसे कुछ लिखते जाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, अब ये तुम्हारा काम है, कैसे पहचानोगे, देखो इधर जैसे मान लो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग है, रेशनल हो जाएगा, 2 2 5 रूट 15 का होता है, शायद 15 का होता है स्क्वायर, 15 क्या होता है 15 का, तो 15 आ जाएगा, तो तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। ये तुम्हारा 4 7 8 4 7 8, देखो इधर 4 7 8 4 7 8 रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीटिंग है और रिकरिंग है, मतलब रिपीट भी हो रहा है और खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी है, नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, रूट 23 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, समझ में आया। तो आई होप कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आए हो क्वेश्चन, और प्रॉपर वे में तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं समझा दिया हूँ, जिसने स्टार्टिंग की चीज़ों को समझा होगा प्रॉपरली ना, तो उसे ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से लग गया होगा, पूरा क्वेश्चन लग गया होगा यार, और उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, है ना, टू हर्षवर्धन भैया, क्योंकि मेरा ही नाम है, ठीक है, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स अबाउट मी, बिकॉज मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, बहुत कम ग्रोथ हुआ है, 405 सब्सक्राइबर हैं, तुम लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ूंगा, तो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा अच्छे, ठीक है, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लो।